प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। आज हमारा सेकंड मॉडल पेपर है। फर्स्ट क्लास हमने पहले बना दी है, उसको आप जाकर देखें, बाद में इस क्लास को देखें। फोर्थ ग्रेड का यह सेशन होने वाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार। और फिर भी आप अगर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें राजस्थान जीके आती है, तो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी, संत दरियाब जी, संत हरिरामदास जी, संत हरिदास जी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संत दरियाब जी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और आपको क्वेश्चनों को साथ साथ गिनना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 20 क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? जो नगला पीठ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, लालदासी, दादू, बिश्नोई। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लालदासी। नगला पीठ जो कि भरतपुर में है, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुप्रसिद्ध कायावली ग्रंथ की रचना किसने की? जो सुप्रसिद्ध कायावली ग्रंथ है उस ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, रहीम, दादू दयाल, प्रताप सिंह। चार ऑप्शन आपके पास में है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, सुप्रसिद्ध कायावली ग्रंथ उसकी रचना किसने की? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दादू दयाल ने कायावली ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ परिचय का अंग एवं कायावली है। इसमें वेदांत, उपनिषद व सांख्य दर्शन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? जो भारतीय डाक विभाग है उसने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। चार ऑप्शन आपके पास में है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देवनारायण जी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं और ये फड़ सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले देवता के रूप में हुई है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, बीरकल्ला जी, हड़बू जी। चार हाथ वाले लोक देवता कौन है आपसे ये पूछा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वीर कल्ला जी को चार हाथ वाले देवता कहते हैं। वीर कल्ला जी का जन्म मारवाड़ के सामलिया गांव में हुआ। सामियाना गांव। अचला जी जो कि मेड़ता के शासक दादू जी के पुत्र थे, उनके घर इनका जन्म हुआ आश्विन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? जो जैसलमेर के नरेश है वो कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे आपसे यह पूछा है। करणी माता, नागनेची माता, स्वांगी माता, अन्नपूर्णा माता। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा है, जैसलमेर के नरेशों की कुलदेवी क्या है? और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वांगिया माता। जैसलमेर के नरेशों की कुलदेवी है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। स्वांगिया माता जिसे सुग्गा माता कहते हैं, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है। ये आवड़ माता का रूप मानी जाती है। जैसलमेर के राज चिन्ह में सबसे ऊपर
पालन चिड़िया का जो चिन्ह बना हुआ है, जो इस देवी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा है। आपसे पूछा है जो पुष्कर मेला है वो कब लगता है। सितंबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा है पुष्कर मेला कब लगता है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नवंबर। नवंबर में आपके पुष्कर मेला लगता है अजमेर जिले में। पुष्कर मेला जो कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध है और इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। पुष्कर मेला अंग्रेजी महीनाओं के हिसाब से नवंबर व हिंदी महीनों के हिसाब से कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। अक्टूबर में, दिसंबर में, फरवरी में, जनवरी में। जो जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव है वो कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फरवरी। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। जो राजस्थान में बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपके बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सतवा तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं या फिर कजली तीज भी कहते हैं, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बूढ़ी तीज जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, इसे कजली तीज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है। जो उपछठ पर्व है वो राजस्थान में कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। श्रावण शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी, श्रावण कृष्णा षष्ठी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। आपसे पूछा है उपछठ पर्व कब मनाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को उपछठ मनाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, मदिल एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत क्या है। मदिल क्या है, तो मदिल एक पगड़ी है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, अमरसाई किसका नाम है। जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन, पगड़ी। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पगड़ी। अमरसाई एक पगड़ी है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है। ऐसा कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, आपको 4 ऑप्शनों में से बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, बोरला, मुर्किया, टड्डा, वगड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, मुर्किया। मुर्किया जो कि पुरुषों द्वारा कानों पर पहनी जाती है। ठीक है ना। मुर्गिया कानों में पहनी जाती है पुरुषों द्वारा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, तगड़ी पहनी जाती है। जो तगड़ी है वो पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कमर में। तगड़ी पहनी जाती है कमर में। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से तत्वाद्य है। आपसे पूछा है तत्वाद्य यंत्र कौन सा है। सतारा, मोरचंग, रवाज, वाकिया। तो
इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रवाज तत्वाद यंत्र है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया। नैनूराम शर्मा, दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जयनारायण व्यास। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। जय कन्या विद्यालय की स्थापना जयनारायण व्यास ने की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया। जो गोराधाय की छतरी है उस छतरी का निर्माण किसने करवाया। राजा अजीत सिंह, गंगा सिंह, जसवंत सिंह, ईश्वरी सिंह। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजा अजीत सिंह ने गोराधाय की छतरी का निर्माण करवाया। गोराधाय की छतरी जो कि जोधपुर में है, अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में इसे बनवाया अपनी दहायमा गोराधाय की याद में। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है, मेणतृणी जी की बावड़ी स्थित है। जो मेणतृणी जी की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, झुंझुनू। मेणतृणी जी की बावड़ी झुंझुनू में है। इसका निर्माण हिंदू शासक शार्दुल सिंह शेखावत की पत्नी वक्त कंवर मेणतृणी जी ने करवाया 1783 ईस्वी में। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। आपको बताना है जो आर्य सभ्यता है उससे संबंधित कौन सी वस्तु नहीं है इस चारों ऑप्शनों में से। आर्य सभ्यता जो कि उदयपुर में है, इसे बना संस्कृति भी कहते हैं। ऑप्शन ए है चामल, ऑप्शन बी है कर्ण लोहिया मृदभांड, ऑप्शन सी है तांबे की वस्तुएं, ऑप्शन डी है चित्र दूसर मृदभांड। तो आपको बताना है कि कौन सा आहार से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चित्र दूसर मृदभांड आहार से संबंधित नहीं है, बल्कि चावल कर्ण लोहिया मृदभांड व तांबे की वस्तुएं ये तीनों आहार सभ्यता से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ। आपसे पूछा है जो फरिश्ता है उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब किया। 1306, 1308, 1310, 1311। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1311। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान किया। उस समय जालोर का राजा कन्नड़देव था, उसे परास्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।